राज का मुद्दा यहाँ पीएम ने छेड़ दिया है, तो बिहार जो क्या बिहार की तर्ज पर क्या बंगाल जीता जा सकता है? ऋषिकेश। पूजा, देखिए 2019 का लोकसभा चुनाव और 2021 का विधानसभा चुनाव कम से कम इस बात का तो स्पष्ट संदेश है और संकेत भी है कि वहाँ लड़ाई बेहद नज़दीक का होगा। और जिस तरीके से बिहार में मुसलमानों के वोट बटे या फिर मुसलमानों ने एक अपना नेतृत्व चुना, तो बंगाल में ममता बनर्जी की सबसे महत्वपूर्ण ताकत जो है वो वहाँ के मुसलमान है, तकरीबन 19 या 20% के आसपास। और 10% का अंतर है। 38% भारतीय जनता पार्टी का वोट है, जो लास्ट का मैं 2021 का आंकड़ा बता रहा हूँ, और तकरीबन 48% के आसपास ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का है, और 215 सीटें इनके पास है, 77 इनके पास है। लोकसभा चुनाव में भी 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीत चुकी है। तो वहाँ लड़ाई बेहद नज़दीक है, और वहाँ भी अलग अलग जोन वाइज वहाँ भी लड़ाई है। चिकन नेक में दूसरा है, उधर खास करके मथुआ जो बिहार में अलग अलग गोलबंदी होती है, उधर का गणित अलग है। जो बंगाली सेंटीमेंट है, जो मेन कोलकाता और आसपास का जो मध्य बंगाल कहा जाता है, उसका अलग है। जो हिंदी भाषी हैं, जो खास करके झारखंड और बिहार के जो बॉर्डर से लगते हैं, उनका गणित अलग है। लेकिन बावजूद इसके वहाँ चूंकि ममता बनर्जी एक मजबूत चेहरा है, और चेहरे के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के पास नीतीश कुमार जैसा कोई चेहरा नहीं है, तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। और इसीलिए वहाँ चुनाव हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लड़े जाते हैं। वहाँ का स्थानीय नेतृत्व को लेकर जब तक चेहरा बना ममता बनर्जी के मुकाबले कोई मजबूत चेहरा सामने उभर कर नहीं आएगा, तब तक ये कहना मुश्किल है। तब तक वहाँ लगता है कि ममता बनर्जी का जो किला है वो मजबूत रहेगा, और चुनाव लड़ना जानती है ममता बनर्जी, कोई आज की नई नवेली तो वो नेता है नहीं। नीतीश कुमार के चेहरे पर जैसे बार बार उनके सपोर्टर कह रहे थे पूजा की नीतीश कुमार का वोट और बाकी सहयोगियों का सपोर्ट ये मिला, तब जाकर वो 202 के आंकड़े तक पहुंचे हैं। और ये 2010 में ये सब जानते हैं कि बिहार में कैसे 206 का आंकड़ा पहुंच चुके थे नीतीश कुमार। लेकिन 2010 में भी पूजा जब 206 सीट आई थी, तब भी नीतीश कुमार 12 में अलग हुए थे और 14 में लोकसभा का चुनाव अलग लड़े थे। तो 2010 का मैं ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूं, 15 का बता रहा हूं, 20 का बता रहा हूं, और फिर 25 का। तो ये कहना मुश्किल है। और स्पीकर पद पर मांग और बंगाल का चुनाव, तो बंगाल में जो विपक्ष के सामने दिक्कत है या बीजेपी के सामने दिक्कत है कि ममता बनर्जी के चेहरे के मुकाबले उस तरीके का कोई चेहरा नहीं है। और चुनाव में चेहरा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वहाँ बाकी आप कटमनी की बात कर लीजिए, वहाँ जंगल राज जैसा माहौल का बात कर लीजिए, लेकिन बावजूद चेहरे पर ममता बनर्जी बंगाल में सब पर भारी है। और चूंकि वो एलआई जैसा वो वहाँ चुनाव नहीं लड़ती है पूजा की, वो टीएमसी जो है वो कांग्रेस पर डिपेंड है या वहाँ लेफ्ट पर डिपेंड है, वो पहले ही तय कर चुकी होती है कि 294 विधानसभा। तो यहाँ पर भाई ममता का चेहरा ही काफी है, वो एक बड़ी चुनौती, खुद ममता अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। मुद्दों की राजनीति और दूसरे मुद्दे तो अलग बात है, लेकिन अब उस चेहरे की राजनीति का तोड़ कैसे बीजेपी निकालेगी, क्योंकि बीजेपी वो है जो 24/7 जिस तरह से चुनावी मूड में रहती है, अब इसका भी तोड़ क्या वो इस बार निकाल पाएगी या नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि बिहार के बाद अब बंगाल की ही बारी है।